So we'll start with revising quickly what is capacitor. तो अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में we started with first of all defining what is capacitor and capacitance. तो capacitor क्या था? Capacitor is a system consisting of two conductors, two conducting plates भी बोल सकते हो, two conductors भी बोल सकते हो. So capacitor is just a system which consists of two conductors separated by dielectric or insulator, right? तो इन दोनों में से एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा. The ability of a capacitor to store electrical energy and electric charge is defined as capacitance. और capacitance का हमने मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया था? Capacitance is the ratio of magnitude of charge on one of the plates. हमारे पास दो प्लेट्स है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, एक पे माइनस क्यू चार्ज है. तो capacitance is the ratio of magnitude of charge on one of the plates divided by potential difference between the two plates. तो ये जो दो प्लेट्स है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V और चार्ज कितना है? Q. तो Q by V is defined as capacitance. तो बेसिक आइडिया याद रखना. Capacitor is just a system consisting of two conductors separated by some dielectric or insulator. Number two, the ability of capacitor to store electrical energy and electric charge is known as capacitance. Mathematically, it is the ratio of magnitude of charge on one of the plates to that of potential difference between the two plates. Then फिर हमने 1 फैराड कितना होता है डिफाइन किया था. तो 1 फैराड कैपेसिटी कितना है? अगर हमने चार्ज 1 कूलम से बढ़ाया और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट से बढ़ गया, then the capacity is called as 1 farad. So 1 farad of capacity is defined as if the charge of 1 coulomb increases the potential difference between the two plates by 1 volt, then the capacity is called as 1 farad. Capacity या capacitance एक ही बात है. Capacitance is 1 farad. Under what condition? 1 कूलम से चार्ज बढ़ाया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने से बढ़ा? 1 वोल्ट. सिंपल. इसके बाद हमने देखा था व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. इसके बाद we have seen what is principle on which capacitor work. तो बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है. रिमेंबर हमें क्या करना है? हमें कैपेसिटर यूज टू करना है टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हम कर सके वैसा हमको कैपेसिटर बनाना पड़ता है. तो टू इंक्रीज कैपेसिटी पोटेंशियल शुड डिक्रीज. तो पोटेंशियल डिक्रीज कैसे किया? हमने पहले लिया था एक सिंगल प्लेट और जो सिंगल प्लेट है उस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था प्लस Q. तो ये सिंगल प्लेट P1 इसका कैपेसिटेंस है Q अपॉन V, वेयर V इज पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट P1. तो हमारे पास सबसे पहले एक ही प्लेट था, विच प्लेट? P1. इसका चार्ज कितना है? Q. इस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना है? V. तो व्हाट इज कैपेसिटेंस? Q by V. तो कैपेसिटेंस इज Q by V. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज हमारे पास एक दूसरा प्लेट है. जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो दूसरे प्लेट पे P2 प्लेट पे यू हैव नेगेटिव चार्ज माइनस एंड माइनस. तो ये नेगेटिव चार्ज ने ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड करता है चार्ज पे और एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल क्या आएगा? डिक्रीज होगा. क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट P1 विल बेसिकली ट्राई टू कैंसिल आउट नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट P2. तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल और P2 का नेगेटिव पोटेंशियल, राइट. देन इसके बाहर और पॉजिटिव चार्ज आ गया था तो नेगेटिव चार्ज ने पोटेंशियल कम किया, पॉजिटिव ने वापस बढ़ा दिया. तो हम क्या करते हैं? इसको ग्राउंडिंग करके ड्रेन कर लेते हैं. तो ओवरऑल इफेक्टिव पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का रिजल्टेंट पोटेंशियल आएगा V minus V dash, where V is potential of P1 plate and V dash is potential of P2 plate. So net potential is V minus V dash. So charge upon V minus V dash will give you new capacity C dash, right? तो potential कम हुआ मतलब capacity बढ़ गया. Good. Then यहाँ तक हमने in detail देखा था
Then we started with combination of capacitors. तो अब इसके आगे we will start again with combination of capacitors. Combination of capacitors. So basically, why do we need combination of capacitors? Basically, हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट में ऐसा हो सकता है n कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप उन n कैपेसिटर को रिमूव करके एक सिंगल कैपेसिटर लगा दो. इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट, राइट? So you may have a circuit in which there are n capacitors. It is possible to replace this combination of capacitor with a single capacitor, जिसको हम बोलते हैं equivalent. So effective, equivalent, ये सब एक सिंगल कैपेसिटर के नाम है. ये सिंगल कैपेसिटर क्या करेगा? ये वही रोल परफॉर्म करेगा जो n कैपेसिटर मिलके कर रहे थे, राइट? So remember, it is possible to remove all the capacitors and put only one. अब ये जो कॉम्बिनेशन को आप रिमूव कर रहे हो, वो कॉम्बिनेशन होता है दो टाइप का. एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पे प्रॉपर अटेंशन एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्या करना है, क्यों चाहिए हमको. व्हाई डू यू वांट टू स्टडी व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. एज आई टोल्ड यू, हमारे पास एक सर्किट है. फॉर एग्जांपल, आई विल जस्ट ड्रॉ सम सर्किट. Maybe I have a circuit like this. So we have a circuit in which we have combination of several capacitors. So I can put capacitors whenever I want. I can put one here, another here. यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे दो आ गए, so on so forth. यहाँ पे एक आ गया. तो the basic idea is, यहाँ आ गया एक कैपेसिटर, 2, 3, 4, 5 and 6. सबसे पहला तो ये है कि ये 6 कैपेसिटर स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे. नंबर 2, नॉट ओनली स्पेस बट इट इज आल्सो नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि कैपेसिटर अगर 6 लगाओगे तो इट विल कॉस्ट यू मोर. तो हमको क्या करना है, हमको इन सबको हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगाना है. तो इन सबको हटा के सिंगल कैपेसिटर लगाना है, तो उस वो कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सीरीज में है, कौन कौन सा पैरेलल में है. तो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हिच कैपेसिटर्स आर इन सीरीज एंड व्हिच आर इन पैरेलल. तो टू स्टार्ट हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. So do you remember how do you identify, how do you define what is series combination of capacitors? Only one terminal is common, not positive, negative. You can say one plate of one capacitor is connected to the other plate. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, हमारे पास एक सर्किट है. We have a circuit something like this. I will be using only 3 capacitors for the time being. 3 ही यूज करेंगे, बाद में हम बढ़ा देंगे. We will increase number later on. Let us start with 3 capacitors. तो हमारे पास 3 कैपेसिटर है, ये सर्किट है. इस सर्किट में यू हैव अ सोर्स ऑफ वोल्टेज आल्सो एंड यू हैव 3 कैपेसिटर्स. लेट अस से यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी आपने, बैटरी मतलब सेल, एंड देन यू हैव 3 कैपेसिटर्स. ये जो 3 कैपेसिटर मैंने कनेक्ट किए, इन तीनों में पहले और दूसरे में एक ही पॉइंट कॉमन है, दूसरे और तीसरे में एक ही पॉइंट मतलब टर्मिनल. ओनली वन टर्मिनल इज कॉमन देयर, राइट? एंड इफ यू रिमेम्बर, हमने अगर यहाँ पे सोर्स ऑफ वोल्टेज लगाया, इफ यू कनेक्ट वोल्टेज सोर्स, तो इस वोल्टेज का कुछ पार्ट देयर विल बी ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल. मतलब इस सोर्स का वोल्टेज पहला कैपेसिटर यूज करेगा, दूसरा भी यूज करेगा और तीसरा भी यूज करेगा. तो इसका जो इक्वेशन बनता है, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3. अगर ये ध्यान होगा, then you can define what is series combination, because we will start from very basics. Define कैसे करते हैं, define करने के लिए multiple ways है. First method, first way of writing down
when the capacitors are connected in such a way that only one terminal between two capacitors is common, then such a combination called as series combination. दूसरा तरीका है this equation V equal to V1 plus V2 plus V3. Define कैसे करोगे? When a potential difference V is connected across several capacitors in such a way that the sum of addition of potential drops across all the capacitors is equal to the applied potential difference, then such a combination is called as series combination. So when a potential difference V, या voltage भी बोल सकते हो, when a potential difference V is connected across several capacitors in such a way that the potential drops, the sum of potential drop लिखोगे तो better, the sum of potential drops across all the capacitors is equal to applied potential difference, then such a combination is called as series combination. Then such a combination is known as series combination. तो ये पहला तरीका हो गया, and then you can define it in two more alternate ways. मैं दोनों नहीं लिखूंगा, I'll just tell you what is happening here. ये जो पहला कैपेसिटर था C1, so you have first capacitor C1 over here. ये जो C1 कैपेसिटर है, इसका जो प्लेट नंबर 2 है, क्योंकि ईच कैपेसिटर हैज 2 प्लेट्स, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे है 3 कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के पास है 2-2 प्लेट्स. ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, ये C2 का प्लेट 1, ये C2 का प्लेट 2, ये C3 का प्लेट 1 एंड प्लेट 2. When second plate of first capacitor is connected with first plate of second capacitor and so on, then such a combination is called as series combination, right? So in series combination, what is happening? In series combination, second plate of first capacitor is connected to first plate of second capacitor and so on. Right? तो ऐसा चलता रहेगा. Second plate of second capacitor is connected to first plate of third. Second plate of third is connected to first plate of fourth, so on and so forth. Then, अभी मैं लिखूंगा नहीं. You must also know when only one terminal between two capacitors is common, then such a combination is also called as series. So we will not write that down. अब importantly, if you remember, यहाँ पे पूरे प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज था, तो पहले कैपेसिटर के पहले प्लेट को हमने दिया था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया था नेगेटिव चार्ज, उसके बाहर आ गया था पॉजिटिव चार्ज पूरे प्लेट पे. मैं सिर्फ दिखाने के लिए एक एक दिखा रहा हूँ, बट इट इज एक्चुअली लाइक दिस. इट इज ओवर होल प्लेट, राइट. ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे आ गया नेगेटिव, फिर ये वापस हो गया पॉजिटिव. बट होता क्या है, ये दो प्लेट्स के बीच में तो गैप है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन, लेकिन ये सेकेंड प्लेट का आउटसाइड रीजन और ये फर्स्ट प्लेट का आउटसाइड रीजन दे आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स, मतलब चार्ज कैन फ्लो. तो पॉजिटिव एंड चार्ज नेगेटिव चार्ज विल
न्यूट्रलाइज, तो वहां पे नेट चार्ज कितना, 0। तो ओवरऑल क्या है आपके पास, पहली प्लेट पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव, फिर पहले पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड देन व्हाट यू सी इज, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है प्लस क्यू, उतना ही नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, उतना ही पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू एंड देन माइनस क्यू। मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट इज सेम, charge. In series combination, the charge on each capacitor is same, but what is not same? Potential drop, right? तो ये is very important because you are making basics here. ये याद रहेगा तो हो गया, ये याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व, ये याद रहेगा तो पूरा थ्योरी भी हो जाएगा। तो सिर्फ लिखने का तरीका है, यू कैन से इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination charges on all capacitors or charges on each capacitor is same, are same, right? So q1 equal to q2 equal to q3 equal to q, charges है same. What is not same, potential drop, but potential drop, potential difference, potential drops are different, क्योंकि v1 is not equal to v2 is not equal to v3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा, चार्ज, और क्या सेम नहीं होगा, पोटेंशियल। क्या सेम होगा, क्या सेम नहीं होगा। तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस v अप्लाई करता हूँ तो इक्वेशन क्या बनेगा, v1 plus v2 plus v3, therefore v is equal to v1 plus v2 plus v3। अब जैसे आपने यहाँ पे v1 plus v2 plus v3 लिखा तो इमीडिएटली बता दो कि v क्या है, v1 क्या है, v2 क्या है, v3 क्या है। यू शुड नो व्हाट इज v, applied potential difference। what is v1, potential drop across c1, what is v2, what is v3, correct। हमने तीन ही कैपेसिटर लिए, दैट इज व्हाई यू हैव v1 plus v2 plus v3। the potential drop v1 is across c1, v2 is across c2, v3 is across c3, so on so forth। यहाँ तक clear, good। then do you remember capacitance का फॉर्मूला क्या था, v by q, q by v। तो capacitance is q by v, therefore v1 will be equal to q by c1, actually q1 by c1, लेकिन सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज। तो q by c1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, एंड v2 is equal to q by c2 and v3 is equal to q by c3, therefore equation 1 becomes, equation 1 है, it will be v equal to v1, v1 is q upon c1, v2 is q upon c2 and this is q upon c3। तो इन सब में q q q कॉमन है, कॉमन निकाल सकते हो, बट व्हाट इज v, v इज टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस, क्योंकि ये v कहाँ लगाया था, पहले प्लेट, मतलब पहले कैपेसिटर के पहले प्लेट को, मतलब पॉजिटिव प्लेट को, और लास्ट कैपेसिटर के नेगेटिव को। तो ये टोटल तीनों के अक्रॉस कनेक्टेड है। एंड रिमेंबर इसको हमने किया था ग्राउंडिंग, ये जो आखिरी वाला होता है इट इज ऑलवेज ग्राउंडेड, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस v, पोटेंशियल डिफरेंस v, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस ऑल द थ्री, चार होंगे तो अक्रॉस ऑल द फोर, पांच होंगे तो अक्रॉस ऑल फाइव, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं तीनों कैपेसिटर को निकाल के एक सिंगल लगाता, इफ आई रिमूव ऑल दिस थ्री पुट ओनली वन, तो यही पोटेंशियल ड्रॉप आएगा अक्रॉस दैट सिंगल कैपेसिटर। आइडिया बहुत सिंपल है, मैंने इससे पहले बता दिया कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब आपके पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स थे कनेक्टेड इन सम वे, तो हमको क्या करना है, हमको ये सब निकाल के एक लगाना है। यू वांट टू रिमूव ऑल दिस पुट वन, सब बाहर निकालो, एक सिंगल कनेक्ट करो, राइट।
तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर C1 C2 C3 के अक्रॉस है, इस V में से कितना अक्रॉस C1 है V1, कितना अक्रॉस C2 है V2, कितना अक्रॉस C3 है V3, पूरा हटा के सिंगल लगाता तो उस सिंगल के अक्रॉस कितना आता V। लेकिन उस सिंगल को क्या नाम दिया था, सिंगल कैपेसिटर को क्या नाम दिया था, इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव। आई एम रिपीटिंग अगेन, it is possible to remove all the capacitors from a circuit and put only one. This one capacitor will do the same job as done by all other capacitors. ये जो सिंगल कैपेसिटर है इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव। तो अगर मैं सब हटा के सिंगल लगाऊंगा, बैटरी चेंज किया गया मैंने, तो उस सिंगल कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा V, करेक्ट। लेकिन सिंगल लगा तो उसको नाम क्या दिया आपने, इक्विवेलेंट, करेक्ट, गुड। तो याद रखना, इन दिस केस यू विल से also from this formula, what was C का फॉर्मूला, Q by V, राइट। तो आप बोल सकते हो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q by V। अब क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन था तो इक्विवेलेंट को ही बोलते हैं सीरीज इक्विवेलेंट, डिनोट करते हैं CS से। सिंस द कॉम्बिनेशन इज विच कॉम्बिनेशन, सीरीज, बट C equivalent will be equal to CS. Therefore, CS equal to Q by V, which implies, which tells you हमें क्या चाहिए, V। हमारे पास क्या है, CS equal to Q by V, तो V क्या आएगा, Q by CS। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें इक्वेशन नंबर 3 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, राइट, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 का यूज करोगे तो व्हाट यू विल हैव इज V की जगह पे Q by CS। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 you will have Q by CS equal to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. Therefore, Q cancel, so 1 upon CS equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon, तो ये आ गया series equivalent of 3 capacitors. So this equation gives what, series equivalent of capacitors C1, C2 and C3, C1, C2 and C3। क्लियर यहाँ तक, राइट। अगर मेरे पास n कैपेसिटर होंगे तो for n capacitors you will have, क्या लिखोगे, 1 upon CS equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 1 upon Cn। अब इसमें अगर सारे के सारे इक्वल हो गए, C1 equal to C3 equal to C4 equal to Cn equal to C, then you will have 1 upon CS 1 by C plus 1 by C plus 1 by C, कितनी बार, n times। तो you will have n times एडिशन ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा, कितना आएगा, n by C, मतलब CS इक्वल टू C by n। ये यहाँ तक गुड, राइट। तो और एक बार क्विकली यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रिमेम्बर फ्यू थिंग्स। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था वो समझना जरूरी है, डेरिवेशन अपने आप होता है। हम पैरेलल का भी देखेंगे कि वी डू नॉट हैव टू रिमेम्बर एनीथिंग, याद रखने से कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ समझ लो, हमारे पास यहाँ पे 3 थे, हम 4 भी ले सकते हैं, हम 5 भी ले सकते हैं, हम 10 भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। तो पहला कैपेसिटर है C1, उसका सेकंड प्लेट दूसरे के फर्स्ट प्लेट का कनेक्टेड था, देन so on so forth, second plate of second connected to first plate of third। We have over here a cell, हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, प्लस एंड माइनस, टोटल पोटेंशियल इज V, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल सर्किट इज V। तो इस V में से कितना ड्रॉप होगा पहले के अक्रॉस, V1। ये कैपेसिटर कौन सा है, C1। यहाँ पे चार्ज कौन सा है, प्लस Q, यहाँ पे कौन सा है, माइनस Q।
यहाँ पे कौन सा है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, आगे कैसे चलता रहेगा। इसका मतलब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, सीरीज में चार्ज हमेशा सेम होता है। दिस इज V2। अब जैसे ही मैंने V1 V2 V3 लिखा, मतलब क्या सेम नहीं होता, पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं होता। तो हमने जो बैटरी कनेक्ट किया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, वो V को कौन कौन यूज करेगा, V1 V2 एंड V3। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देन इफ यू रिमेंबर सिंपल फॉर्मूला C इक्वल टू Q बाई V, तो यू नो व्हाट इज V, Q बाय C। तो V1 आएगा Q बाय C1, V2 आएगा Q बाय C2 और V3 आएगा Q बाय C3। और जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप था, तीनों हटा के सिंगल लगा दिया होता, मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, मैंने तीनों कैपेसिटर को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया यहाँ पे। ओके, तो इन दिस केस व्हाट यू विल हैव इज, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये आपके पास आ गया वोल्टेज V प्लस माइनस V। तो ये वही V है जो यहाँ पे है, सिर्फ ये तीनों हटा के सिंगल लगाया, तो उसको क्या नाम दूंगा मैं, CS। CS मतलब C इक्विवेलेंट। गुड, तो C इक्विवेलेंट। तो हम यहाँ पे V, V मतलब Q बाय C, Q तो सेम था और C को क्या बोला है, CS। तो क्या आएगा, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर हमारे पास 3 के जगह पे n होते, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/C है। राइट। तो अगर हमारे पास सारे के सारे कैपेसिटर सेम वैल्यू के होते, सब C होते, तो 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C n टाइम्स। तो n टाइम्स मतलब 1/CS इक्वल टू n/C, तो CS इक्वल टू C/n। राइट। अब अगर यहाँ तक क्लियर है, तो नाउ लेट अस गो अहेड विद सेकंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन विच इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। So you have second type of combination which is parallel combination. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिफाइन कैसे करते हैं पहले वो देखेंगे। तो लेट अस फर्स्ट सी हाउ टू डिफाइन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में ओनली वन टर्मिनल बिटवीन टू कैपेसिटर्स वेयर कॉमन, सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे कैपेसिटर्स का एक प्लेट कॉमन टर्मिनल पे है और दूसरा प्लेट कॉमन टर्मिनल पे है। तो द आइडिया इज what you have is this capacitor, then you will connect both the plates in such a way that कि सारे के सारे प्लेट्स का एक टर्मिनल, one terminal is connected to a common point. For example, ये A point है, some point A. Similarly, जो इसका दूसरा प्लेट है तीनों का, it is connected to second terminal which is B. Such a combination is called as parallel combination. And definitely आप इसको बैटरी से कनेक्ट करने वाले हो, you are going to connect it through via cell। तो यहाँ पे एक सेल लगाएंगे, तो यहाँ पे एक बैटरी आएगी, you will have a battery over here। तो यहाँ पे आएगा ये एक सेल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो नाउ यू नीड टू नो वन थिंग, इन सच केसेस, ऐसे केसेस में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, चार्ज सेम नहीं होता है। तो चार्ज ऑन दिस इज Q1 एंड ऑन दिस इज Q2 एंड ऑन दिस इज Q3, बट पोटेंशियल ड्रॉप इज V एंड V। तो पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम। तो व्हाट इज सेम, पोटेंशियल ड्रॉप। क्यों सेम, क्योंकि सारे के सारे कैपेसिटर का एक एक प्लेट कॉमन टर्मिनल को है। राइट। अब आप बोलोगे बुक में डायग्राम तो नहीं दिया, हाँ नहीं दिया बुक में डायग्राम, बिकॉज बुक में थोड़ा सा अलग डायग्राम दिया है, इट्स नॉट रियली वेरी डिफरेंट। तो अगर आपको पता करना है कि बुक में ऐसा क्या अलग है,
तो आपके जो बुक का नोटेशन होता है इट्स मोर और लेस सेम, थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा है कि इन्होंने ऐसा किया होगा, फिर यहाँ से एक कनेक्शन निकाला होगा, ये कनेक्शन यहाँ गया है, यहाँ से कनेक्शन ऐसा आके बी के पास गया है, तो एक ही बात है, इट इज द सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम है, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। ओके, क्लियर? तो क्या सेम है? पोटेंशियल ड्रॉप। क्या सेम नहीं है? चार्जेस। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, because charges are not same, you can write down total charge is charge on first plus second plus third, q1 plus q2 plus q3। clear यहाँ तक? then अभी हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, क्या था? q बाय v। तो q क्या है? c इंटू v, राइट? तो ये c इंटू v हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमको मिलेगा C1V। V1 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि सारे के सारे सेम थे। लिखोगे तो नेक्स्ट स्टेप में चेंज करके बोलना पड़ेगा कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V। तो C1V प्लस C2V प्लस C3V। व्हाट इज Q? Q इज CV, लेकिन C कौन सा? C पैरेलल। तो टोटल चार्ज Q, अगर तीनों को हटा के मैं सिंगल कैपेसिटर लगाऊंगा तो टोटल चार्ज कितना होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो टोटल चार्जेस Q, टोटल चार्जेस Q, लेकिन तीनों को हटा के सिंगल लगाया तो इक्विवेलेंट बोलेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट कौन सा है? ये पैरेलल, तो इसको क्या बोलेंगे? CP, राइट? तो CPV विल बी इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। VVV कैंसल, तो CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। गुड। देन अगर n होंगे तो आप लिखोगे C1 प्लस C2 प्लस C3 up to Cn। and if you have all the capacitors of the same capacity, if C1 equal to C2 equal to C3 equal to C, सारे के सारे सेम है, तो Cp will be equal to C plus C कितनी बार? n times। तो what you will have is n into C। तो उल्टा है, रेजिस्टेंस में उल्टा है। रेजिस्टेंस में सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होता है, और पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। कैपेसिटर में उल्टा है, सीरीज में क्या होता है? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और पैरेलल में क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, जितने होंगे उतने। तो ये दो चीजें याद रखना, और इसको हमेशा याद रखना क्योंकि आगे जाके स्प्रिंग्स भी आएंगे, हमने ऑलरेडी देखा था रोटेशनल डायनामिक्स। नहीं याद है तो आगे याद आ जाएगा। व्हेन यू कनेक्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आएगा, नॉट इन रोटेशनल डायनामिक्स बट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यू विल सी हमारे पास n स्प्रिंग्स है, हमने सीरीज में लगा दिए, पहला स्प्रिंग, फिर दूसरा स्प्रिंग, फिर तीसरा स्प्रिंग। व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट? तो वो याद रखोगे, जब ये याद रहेगा तो वो अपने आप याद रहेगा। तो टेल मी, कैपेसिटर्स इन पैरेलल बिहेव लाइक रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। कैपेसिटर्स इन सीरीज बिहेव लाइक रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। गुड। तो अब इसको एक्सप्लेन करना है, इज नॉट बिग डील। कैसे एक्सप्लेन करोगे? व्हेन सेवरल कैपेसिटर्स, व्हेन one plate of several capacitor is connected to a common terminal A and other plates of the same capacitors are connected to common terminal B, then such a combination is called as parallel combination. When one plate of several capacitors are connected to a common terminal A and other plates are connected to another common terminal B,
terminal B, then such a combination is called as parallel combination. Then such a combination is called as parallel combination. Easy. अब ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे नहीं. We will just mention in parallel combination what is same? Potential drop. What is not same? Charge. So in parallel combination, potential drop across all the capacitors is same. Across all the capacitors is same. But what are not same? Charges. But charges are not same. Charges are not equal. बोलना better है. Charges are not equal. Therefore, total charge is capital Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Equation number 1. Clear यहाँ तक? Then I told you, जब आप कुछ नया फिजिकल पैरामीटर इंट्रोड्यूस करोगे तो पहले बताओ क्या है. What is Q1? Charge on capacitor C1. Q1 is charge on C1. What is Q2? Charge on C2. What is Q3? Charge on C3. Right? So charge on C3. But as you know, C is equal to Q by V. तो Q equal to CV. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा therefore Q1 equal to C1V, Q2 equal to C2V, and Q3 equal to C3V. Therefore equation 1 becomes क्या है? Q equal to C1V plus C2V plus C3V. Also, let us call this as equation number 2. Also what? Total charge can be written in terms of CV. So CPV. Equation number 4. Therefore, from equation number 3 and 4, क्या मिलेगा हमको? You will get CPV equal to C1V plus C2V plus C3V. Therefore, CP equal to C1 plus C2 plus C3. तो ऐसा n होंगे तो n के लिए चलते जाना है. क्या मिलेगा n के लिए? C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus up to Cn. For n capacitors, what you have is Cp equal to C1 plus C2 plus C3 up to Cn. Right? Correct है तक? Clear? अब हमने बोला था if C1 equal to C2 equal to C3 equal to Cn, which is equal to C. So therefore Cp will be C plus C plus C कितनी बार? N times. Good. Therefore Cp equal to Nc. तो ये हो गया आपके पास equivalent capacitance of how many capacitors? N capacitors of same value. Clear यहाँ तक? Yes. Then अभी तक हमने कैपेसिटर का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है. इफ यू सी, हमने यहाँ पे जितनी बार भी इक्वेशन यूज किया हमने बोला Q by V, C is Q by V, C is Q by V. अगर आपको चार्ज दिया होगा और पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा तो यू कैन फाइंड आउट कैपेसिटेंस एज Q by V. बट समटाइम्स आपको डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स D बता देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ parallel plate capacitor is 3 mm.
एरिया ऑफ ईच प्लेट इज 1 मीटर स्क्वायर, इतना बड़ा तो होता नहीं है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आप बोल सकते हो. यू कैन से area of each plate of capacitor is 1 centimeter square and the distance between two plates is let us say 3 mm. तो अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कैपेसिटर का प्लेट एरिया है, दोनों प्लेट्स का एरिया है और दोनों प्लेट्स का बीच का डिस्टेंस है, तो फिर व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट व्हाट इज कैपेसिटेंस. राइट. अब इसमें दो केसेस है. एक केस है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एब्सेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब दोनों प्लेट के बीच में हमने कोई मटेरियल को इंट्रोड्यूस नहीं किया. दूसरा है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. चलो डिफरेंस समझ लो पहले. तो नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस, मतलब सी का फॉर्मूला ऑफ अ parallel plate capacitor of a parallel plate capacitor in absence of dielectric slab, in absence of dielectric slab. Right. So the idea here is हमारे पास दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स, ये कंडक्टिंग प्लेट्स है. ऑब्वियसली these two are conducting plates and the distance between the two plates let us say is d. तो इन दोनों प्लेट्स में डिस्टेंस है d. क्या है ये? कैपेसिटर. इसके बीच में कुछ इंसर्ट किया क्या हमने? तो ये है कैपेसिटर विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. If I put a dielectric slab here, then it will be a capacitor in presence of a dielectric slab. Clear? लेकिन हमको स्टार्ट कहाँ से करना है? इन एब्सेंस, मतलब यहां से स्टार्ट करना है. अब सबसे पहले ये जो प्लेट एरिया है, ये प्लेट एरिया है, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज d. So if the distance between the two plates is d, then क्योंकि यहाँ पे चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और ये जो पोटेंशियल है ये b है, पोटेंशियल डिफरेंस. देन हमें फाइंड करना है व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया हमने. तो व्हाट वी कैन डू इज, हम एक काम करेंगे, हम इस कैपेसिटर को तीन रीजन में डिवाइड कर देंगे. लेट अस कॉल दिस एज रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 3. थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए. यहाँ पे प्लेट है, प्लेट मतलब एरिया है, चार्ज किस पे है? एरिया पे. तो कौन सा डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी. वेरी गुड. तो ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा. गुड. आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? अवे. वेरी गुड. तो अब एक काम करते हैं, अब एक एक करके पहले पहला प्लेट ड्रॉ करते हैं. वही कैपेसिटर है, द सेम कैपेसिटर, इस पे था पॉजिटिव चार्ज. ये पहला प्लेट है. पहले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 नाम दे देता हूँ, E1. तो ये जो पहले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज अवे. ओके. तो यहाँ जाएगा E1. E1 is directed away. And you must remember जो गॉस लॉ था, गॉस लॉ याद है? गॉस लॉ का तीसरा एप्लीकेशन याद है? तीसरा एप्लीकेशन, इनफाइनाइट प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. तो E1 की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. देन जो दूसरा प्लेट है, मैं इंटेंशनली इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ऑन इंटेंशन. ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये होगा टूवर्ड्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स. तो
तो ये आएगा आपके पास E2, ये आएगा आपके पास E2, ये आएगा आपके पास E2। क्लियर यहाँ तक? तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब आप बोलोगे माइनस क्यों नहीं लिखा? मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि एक बार डायरेक्शन देख लिया तो फिर माइनस साइन का कोई पॉइंट नहीं है, डायरेक्शन ने बता दिया ना माइनस, राइट। तो व्हाट डू यू सी, ये जो रीजन नंबर 1 था इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वल बट अपोजिट, नेट फील्ड इज 0। ये जो रीजन नंबर 3 है इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वल बट अपोजिट, रिजल्टेंट इज 0। तो ओनली इन सेकेंड रीजन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होगा विच इज E1 प्लस E2। इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 विच इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल देता हूँ E0। मैंने बताया था E0 कब यूज करते हो, तो हमने स्लैब यूज किया क्या? नहीं। तो यहाँ पे आ गया E0। तो E0 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। बट डू यू रिमेम्बर sigma was charge per unit area, therefore E0 is equal to charge upon A epsilon 0. But do you also remember electric field is defined as potential difference per unit length? What is potential difference? V. What is distance? D. So electric field is V upon D. So electric field is V upon D. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड है सेम, तो राइट हैंड साइड होगा सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you will get V by D equal to Q upon A epsilon 0। गुड। तो A epsilon 0 को शिफ्ट कर देते हैं हम लोग by D और यहाँ लिखते हैं Q by V। What is Q by V? C, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो आ गया आपके पास फॉर्मूला C0 इक्वल टू A epsilon 0 by D। तो अगर आपको प्लेट एरिया दिया हो, आपको प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस दिया हो, तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज capacitance of a parallel plate capacitor। तो what is capacitance of a parallel plate capacitor? A epsilon 0 by D। गुड। तो इसका मेथड अच्छे से याद रखना, हम रिपीट करेंगे वापस से पॉइंट बाय पॉइंट, बट यू नीड टू रिमेंबर व्हाट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ पता होना चाहिए, गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन पता होना चाहिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट, नॉट पैरेलल प्लेट, सिंगल प्लेट इनफिनाइट प्लेन शेड, क्या था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, राइट। तो हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है कैपेसिटेंस। किसका कैपेसिटेंस? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्लैब। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे। वी विल टेक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फर्स्ट। इसका एरिया A है, डिस्टेंस D है, चार्ज प्लस Q है, एक पे दूसरे पे माइनस Q है, पोटेंशियल डिफरेंस V है एंड डिस्टेंस D है, सब स्पेसिफाई कर दो। तो स्टार्ट विथ कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और बोर्ड एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि लिखना कैसे, तो डजंट मैटर, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ हैविंग, क्या क्या है इसके पास, हैविंग प्लेट एरिया A, प्लेट एरिया A, distance between the plates D, distance between the plates as D, potential difference is V, potential difference between the plates V, then charge is plus Q and minus Q, तो charge on each plate, एक काम करेंगे, चार्ज नहीं लिखेंगे, चार्ज डेंसिटी लिख देंगे। चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ऑन ईच प्लेट। और क्या रह गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में डिफाइन हो जाएगा, A आ गया, D आ गया, V आ गया, दैट्स इट। कैपेसिटी भी हम लोग C0 बाद में बोल देंगे। तो एटलीस्ट यू नो बेसिक।
राइट, नेगेटिव नेगेटिव, इतना ठीक। अब we know that electric field at a point near near a plane sheet is given by sigma upon epsilon 0. So we will say we know that electric field due to charge on plate 1 is E1 equal to sigma upon 2 epsilon 0, which is directed away. कहाँ से away? Directed away from plate 1. From plate 1. ये plate 1 से away था, right? क्योंकि plate 1 से away मतलब plate 2 के towards. So that is why you have to specify it is away from plate 1. Similarly, what do you have on similar lines? What is electric field due to charge on plate 2? E2. Similarly, electric field due to charge on plate 2 is E2 equal to sigma upon 2 epsilon 0, which is directed towards which plate? Towards plate 2, right? तो अब जो डायग्राम में 3 रीजन है, रीजन 1 है, रीजन 2 है और रीजन 3 है। तो जो रीजन नंबर 1 है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, रीजन नंबर 2 में 0 नहीं होगा, रीजन नंबर 3 में वापस से 0 होगा। तो एक काम करते हैं, जो पहले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 वो था अवे एंड अवे। तो अवे दिस इज अवे एंड अवे, ये है E1। देन जो रीजन नंबर 2 में सेकेंड प्लेट का फील्ड है ये है टूवर्ड्स, यहाँ पे भी है टूवर्ड्स, यहाँ पे भी है टूवर्ड्स। तो यू हैव टूवर्ड्स एंड टूवर्ड्स, राइट। तो हुआ ऐसा कि रीजन नंबर 2 को छोड़ के बाकी सारे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0, राइट। गुड, क्लियर, बाउंसर नहीं आ रहा है पक्का? ओके गुड। तो व्हाट इज नेट फील्ड? तो आप बोल सकते हो व्हाट इज नेट फील्ड, ओके ठीक है। देन ओके वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, गुड। यहाँ पे आ गए विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्लेट P2। therefore net field in regions 1 and 3 is 0, right? अब but net field in region 2, what is net field in region 2? E net, इसको मैं बोलूंगा E0। ये कितना है? E1 plus E2, E1 plus E2। what is E1? sigma upon 2 epsilon 0 plus sigma upon 2 epsilon 0। तो E0 equal to sigma upon epsilon 0। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब इसके बाद you know but sigma is equal to Q by E। therefore electric field E0 is equal to Q upon A epsilon 0। equation number something, I don't remember any equation number, तो इसको नंबर 1 ही बोल देते हैं, equation number 1। but electric field is potential difference per unit distance, per unit length। therefore from equation number 1 and 2 you will have basically V by D equal to Q upon A epsilon 0। तो कर लो अभी इसको, A epsilon 0 को शिफ्ट कर दो,
Therefore, A epsilon 0 by D equal to Q by V. But Q by V equal to C. Therefore, C is equal to A epsilon 0 by, ये था in presence of air, तो हम इसको डिनोट करेंगे C0 से, right? So whenever you have nothing in between, nothing मतलब air in between two plates, what is the capacity of a capacitor? epsilon 0 by D. तो अभी तक हमने आज क्या देखा? अभी हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड capacitance of a parallel plate capacitor in absence of dielectric. So we are ready to solve some example on this. Example 8.15. Example 8.15. When 10 raised to 8 electrons, when 10 raised to 8 electrons are transferred from one conductor to another, a potential difference of 10 volt appears between the conductors. Find the capacitance of two conductors. When 10 raised to 8 electrons are transferred from one conductor to another conductor, मतलब पहले जो कंडक्टर है उस पे 10 रेज़ टू 8 इलेक्ट्रॉन्स कम से कम थे, वहां से दूसरे पे ट्रांसफर किए, पैरेलल प्लेट में एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे ट्रांसफर किए, एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफर व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 10 वोल्ट. दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ टू कंडक्टर्स. ओके, तो क्वेश्चन इजी है. 10 raised to 8 electrons are transferred from one conductor to another. कितने ट्रांसफर हुए? 10 raised to 8. What is charge on each electron? 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So what is total charge? N into E. N मतलब 10 power 8 और E मतलब 1.6 into 10 power minus 19, मतलब 1.6 into 10 power minus 11 coulomb. Right? Because of the transfer, there is a potential difference of 10 volt between two plates. You are supposed to find out what is capacitance C. Formula तो आपको पता है ही. What is formula of capacitance? Q by V. Q by V. तो सिंपल. C equal to Q. Q को हमने स्मॉल q बोला है, तो स्मॉल q को कैपिटल Q कर लेते हैं. टोटल चार्ज है तो कैपिटल Q. तो कैपिटल Q by V. कैपिटल Q by V. व्हाट इज कैपिटल Q? अभी लिखा आपने 1.6 into 10 पावर माइनस 11. ये कितना है? 10. तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा? -1, मतलब 1.6 into 10 पावर माइनस 12. डू यू रिमेम्बर? इसको बोलते थे पिको फैरेड, तो 1.6 पिको फैरेड. डन.